Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad. In this lecture we will continue to discuss some of the very important characteristic features of the organisms belonging to the kingdom of fungi, also known as the recyclers. So generally we will highlight what sort of habitat are these organisms located in. We will also discuss how they have adaptive nature according to the different surrounding environmental conditions. Also, we will discuss their significance or importance, either it's with the ecosystem or with their commercial use, that is the economical importance. By the end of this lecture, you should be able to answer the following questions, starting off with which is the best habitat for a fungus to survive, how the fungal species they adapt their structures to different adverse conditions, which fungal species are of great ecological significance, and how some fungus they are helpful in formation of various commercial products that includes the medical products as well as certain other edible resources as well. Specifically अगर हम फंगाई की हैबिटेट की बात करें so they are mostly found in moist areas and secondly in the areas where there is greater presence of organic matter. ठीक है, तो ये अपने जो डिफरेंट इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि हाइफा है, उसके अलावा डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके इस तरह के होते हैं जिसके थ्रू ये बड़ा इजीली जो है वो लैंड के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, टू अटेन एनर्जी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हाइफा एक्सटेंड कर जाएंगे. ठीक है, अंडरग्राउंड. ठीक है, जस्ट टू अटेन देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर है उससे फ़ौरन ये एनर्जी हासिल कर लेते हैं. तो अपने ही स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट तरीक़ों से मॉडिफाई करके दे कैन नॉट ओनली सर्वाइव इन मॉइस्ट हैबिटेट और एरियाज़ विद ऑर्गेनिक मैटर एंड लैंड बट ऑल्सो in the adverse condition just because of their very unique structural components. जैसे कि आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं कि इनके जो हाइफा हैं that can grow very rapidly with penetrating ability, जिसकी वजह से ये सराउंडिंग किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में पेनिट्रेट करके they can attain their energy. ठीक है, और ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हाइफा की जो एक्सटेंशंस होती हैं they have modified रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो ये इसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी अपनी रैपिडली कर लेते हैं, बड़ा इजीली जो है वो अपनी एनर्जी को भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अटेन कर लेते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ देयर सेप्रोट्रॉफिक एक्टिविटी. इसके अलावा देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन देयर सेल वॉल. अब एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज दैट इज़ component of cell wall in plants and proteoglycan that is present in bacteria, chitin जो है that is more resistant to decay as compared to other components such as cellulose, lignin या proteoglycan. ठीक है, तो ये एक और important factor होता है जिस वजह से fungi जो हैं they can resist adverse condition as well. ठीक है, तो एक तो इनका अपना habitat तो है ही, लेकिन through different adaptation of their structures, ठीक है, हाइफा है और बाकी इनके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी बेस के ऊपर ये अडेप्ट भी कर लेते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वेयर दे कैन लिव ईजीली. फर्दर कुछ अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें इन केस ऑफ फंगाई, सो दे हैव सर्टन स्ट्रक्चर्स नोन एज राइजॉइड्स जो कि इनको हेल्प करते हैं टू अटेन डीप एंकरेज इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिनसे कि इन्होंने एनर्जी ऑब्टेन करनी होती है. ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो सेप्रोट्रॉफिक फंगाई हैं दैट अटेन देयर न्यूट्रिशन थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दे हैव राइजॉइड्स दैट आर हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द हाइफा. ठीक है, जैसे कि प्लांट की रूट्स के केस में रूट हेयर्स होते हैं, इसी तरह से राइजॉइड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ फंगाई that are branches of the hypha that can extend to long distances, helping in anchorage and also in attaining nutrition from their surrounding environment. इसके अलावा जो इनके स्पोर्स और कोनिडिया हैं, ठीक है, अक्सर हमने इनकी फॉर्मेशन में
जो है ये भी पढ़ा था कि इनकी जो फॉर्मेशन है दैट इज़ अकरिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि हमने ऑलरेडी कवर किया था कि डिप्लॉयड जायगोट की फॉर्मेशन होती है। तो डिप्लॉयड जायगोट जो होता है दैट आल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट कवरिंग अराउंड इट। उसके अलावा जो स्पोर्स भी बनते हैं they are very lightweight and they can spread easily through rain, wind and other such media such as insects as well। ठीक है, तो जायगोट जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेजिस्टेंट टू द एक्सटर्नल एडवर्स एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो स्पोर्स और कनीडियाँ हैं दे कैन ऑल्सो ईजिली स्प्रेड एज दे आर वेरी लाइट वेट लार्जर इन नंबर। तो इनका जो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनको हेल्प करती हैं टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एज वेल। स्पेसिफिकली अगर हम पेनिसिलिन की बात करें दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसीट, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मोस्टली। इनके भी जो स्पोर्स होते हैं दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस विच मीन्स दैट बिलो 0 डिग्री दैट इज़ freezing temperature and as high as 50 degrees Celsius temperature as well, that is extremely hot condition। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमने जब न्यूट्रिशन इन फंगाई वाला कंपोनेंट कवर किया था तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि दे एक्ट एज और दे अटेन न्यूट्रिशन थ्रू डीकम्पोजिशन, सो दे आर ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजर्स and also by forming symbiotic relationship with any other organism, चाहे वो प्लांट हो या बैक्टीरिया हो। तो इसके थ्रू बेसिकली होता क्या है कि जब भी ये ऑर्गेनिक मैटर को या इनऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग करते हैं तो दे रिलीज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस लाइक एलिमेंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से इकोलॉजिकली जो है ये हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर नोन एज द फंगाई दे आर रिसाइकलिंग दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दैट दिस इज़ द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द फंगाई व्हेन दे बिहेव एज decomposers and form symbiotic relationship with the other organisms। इसके अलावा जो दो और बड़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस हमने पढ़ी थी बिटवीन फंगाई एंड डिफरेंट प्लांट्स दैट वाज द माइकोराइजल एसोसिएशन एंड द लाइकन्स, जिसमें हमने क्या देखा था कि माइकोराइजा जो हैं दे समहाउ फैसिलिटेट प्लांट्स इन देयर ग्रोथ एंड दे रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल, क्योंकि प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर। इसके अलावा लाइकन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दे आर बायो इंडिकेटर्स, मीन्स दैट they can detect pollution within the air। ठीक है, and for this purpose they are being used in the process of bioremediation, जिसका कॉन्सेप्ट हमने प्रॉब्ली चैप्टर 1 में कवर किया था, जिसमें कि हमने क्या देखा था कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जो है एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट्स उनको डिग्रेड करते हैं। ठीक है, सो दिस मैकेनिज्म ऑफ बायोरेमिडिएशन, इसमें देयर इज़ यूज़ ऑफ सर्टन organisms such as the lichens as they behave as the bioindicators। Then we come to the commercial use of different fungi specifically in the food industry। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं list of fungi that are being used as edibles in the food industry। तो ये different types of fungi हैं, morels, mushrooms, truffles and lichens that are used as source of food for human beings as well। डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में जो हमारे पास फंगाई यूज़ हो रहे हैं उसमें यीस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि यीस्ट में एबिलिटी होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करता है एंड इट रिलीजेस ग्लूकोज एंड इथेनॉल एज वेल। ठीक है, तो ब्रेड की फर्मेंटेशन इसकी फॉर्मेशन में जो है यीस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा एस्परजिलस है दैट इज़ यूज टू in case of products that contain citric acid, sauces that form soya beans। ठीक है, तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में there is use of aspergillus that is once again a deuteromycetes। इसके अलावा जो penicillin है specifically that is used to add specific aroma that is relevant to the food and it also adds certain specific flavor to the different types of foods।
इसके अलावा अगर हम कमर्शियल यूजेस की फर्दर बात करें इन केस ऑफ फंगाई, सो देयर इज़ अ ग्रेट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक that are being developed from different types of fungi, so they are of great फार्मास्यूटिकल एडवांटेज। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डेवलप की गई थी दैट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द फंगाई पेनिसिलियम नोटेटम इन 1928 बाय अ साइंटिस्ट नेम फ्लेमिंग। उसके अलावा जो साइक्लोस्पोरिन है इनका बड़ा जो है यूज़ होता है इन केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट टिश्यू रिजेक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जब भी हमने एक ऑर्गन को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो है वो ट्रांसप्लांट करना होता है, तो वी वांट दैट देयर इज़ नो टिश्यू रिजेक्शन, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गन है वो उल्टा उसके इंड्यूस करने से जो है ह्यूमन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें देखना पड़ता है जब भी हम एक ऑर्गन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो है उसको ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन को यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट टिश्यू रिजेक्शन, सो दैट ऑर्गन कैन बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। इसके अलावा एर्गोटीन है दैट इज़ यूज टू रिलीव हेडेक्स, स्पेसिफिकली मिग्रेन। इसके अलावा लोवास्टेटिन का इवन यूज़ होता है टू प्रिवेंट और डिक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ग्रिसोफ्लोविन है दैट इज़ यूज टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ। Last but not the least, there is a specific type of fungi known as the yeast that is being used for genetic engineering, जिसका क्या मकसद होता है कि जो भी एक डिज़ायर्ड हेल्दी जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड एन ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत मल्टीपली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं कि उस स्पेसिफिक जीन को इस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि देयर विल बी रैपिड जनरेशन and an increased pool is attained of that specific gene, जो कि फिर हम incorporate कर सकते हैं in the individuals with the defective genes। defective gene से हम healthy gene जो है वो वहाँ place कर देंगे so that a specific disease can be prevented from occurrence in those individuals, ठीक है। So the first functionally artificial chromosome that was created that was also of the fungi। ऑब्वियसली यूनिसेलुलर है विद अ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इट। तो एक दफ़ा जब हमारे पास क्रोमोसोम भी आ जाता है तो हम आर्टिफिशियली इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस को जो है वो फर्दर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स दे कंसिस्ट ऑफ द जीन, ठीक है। तो अब हमारे पास जब एक आर्टिफिशियली फंक्शनल क्रोमोसोम आ गया तो उसको भी हम फॉर दिस प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं फंगस की, ठीक है, दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। देयर आर बीइंग डिफरेंट रिसर्चेस कैरिड आउट सो दैट देयर कैन बी यूज ऑफ सच unicellular or simple multicellular organisms in producing certain products that are favorable for human beings, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं the last point that research is being done for production of certain hormones as well in case of human beings from yeast। This is the end of our lecture where we have discussed some of the very important points regarding the ecological and economical use of fungi. So do like our video, share it with other students as well, and in the comment section do mention if you have any relevant question to the topics that we have covered in this lecture. Do not forget to subscribe to our channel, click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.